हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो फ्रेंड्स, मैं आज फिर आ चुकी हूँ एक वन शॉट लेके, और ये शैंग वैंग होने वाला है, ठीक है ना। तो यार, इतने दिनों के बाद मैं आई हूँ, तो अच्छे अच्छे कमेंट्स कर देना, ठीक है। तो मैंने सोचा आज से अच्छा दिन हो ही नहीं सकता अपलोड करने का। तो मैं आज ही रिकॉर्डिंग करूंगी, आज ही सब कुछ करके आज ही शाम को 7-8 बजे तक डाल दूंगी इस वीडियो को। तो अच्छे अच्छे कमेंट करना, और सबसे पहले हमारे ईबू गग्गा का बर्थडे है, तो उनको हैप्पी बर्थडे। और आप लोग तो विश कर ही चुके होगे, बस मैं ही लेट हो गई हूँ, आई नो, क्योंकि मैं सबसे लेट लतीफ इंसान हूँ। तो चलो, और कुछ नहीं कहेंगे, सीधा स्टार्ट करते हैं एफ, ठीक है। तो चलो, अब हम स्टोरी स्टार्ट करते हैं। ये स्टोरी शैंग वैंग होने वाली है और वन शॉट होगी, ठीक है। वांगजी टॉप विंग बॉटम, सॉरी, बीइंग टॉप वांगजी बॉटम, ठीक है। तो ये मॉडर्न स्टोरी होने वाली है, और ये वांगजी और विंग के मैरिज के बाद उनकी लाइफ कैसे हो गई थी, मतलब क्या क्या होता है, ये सब दिखाया जाएगा, ठीक है। तो चलो हम स्टार्ट करते हैं। ज़्यादा कुछ बताऊंगी नहीं, क्योंकि एक ही इसी में ही, एक ही वीडियो में सब कुछ खत्म ही होने वाला है। तो चलो स्टार्ट करते हैं हम। हमें सबसे पहले एक बड़े से घर का, उसके एक रूम का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे दो लोग लड़ रहे थे, और वहाँ पर एक लड़का बैठा हुआ था बेड पे, और वो कह रहा था बस मुझे डिवोर्स चाहिए, मुझे डिवोर्स दे दो, मैं कुछ नहीं जानता, बस मुझे डिवोर्स चाहिए, डिवोर्स। और वो जो सामने वाला इंसान था, वो कहता है ऑफ कोर्स मैं तुम्हें डिवोर्स देने के लिए तैयार हूँ, और तुम बस देखते जाओ। और ये कह के वो उस पेपर पे साइन करके उस सामने वाले लड़के के मुंह पे फेंक देता है। और वो इतना तेज उस डिवोर्स पेपर्स को फेंका हुआ था कि उसके किनारे से उस इंसान के फेस पे कट लग जाता, और वो कहता "आह!" और जो जो ब्लड था वो उस पेपर के किनारे पे भी लग चुका था। और अभी वो दोनों एक दूसरे को बस देख रहे थे, दोनों के आंखों में आंसू थे। और अभी जो सामने खड़ा हुआ था, वो चला जाता है वहां से निकल के, और जो इंसान अभी बैठा हुआ था, वो उठता है, अपनी कीज लेता है, और वहां से निकल जाता है। उस घर से ही निकल जाता है, क्योंकि अभी उसे शांति की जरूरत है, वो यहाँ नहीं रह सकता, उसका अभी दम घुट रहा है, वो पागल हो चुका है ये सब झेलते झेलते। तो उसे अभी यहाँ पे नहीं रहना, उसे यहाँ से जाना है। तो वो वहां से निकल चुका था, और यहाँ पे हमें इसके बाद दिखाया जाता है, कार में एक कॉल आती है, और जैसे ही वो इंसान उस कॉल को उठाता है, वैसे ही एकदम अंधेरा हो जाता है, क्योंकि अब वहां पे बहुत तेज से आवाज हो चुकी थी एक एक्सीडेंट की। वो कार जाके एक ट्रक में लड़ चुका था। और हमें अब यहाँ से सीन शिफ्ट करके दिखाते हैं एक हॉस्पिटल रूम का, जहाँ पे एक इंसान 2 हफ्तों से पड़ा हुआ था, और उसकी आंखें बंद थी, लेकिन अभी वो धीरे धीरे अपनी आंखें खोलने की कोशिश कर रहा था। और धीरे धीरे जब अपनी आंखों को खोलता है, तब उसे थोड़ा सा अजीब लगता है, क्योंकि पहले तो उसकी नाकों में हॉस्पिटल की जो भी दवाइयों की स्मेल थी वो जाती है, तो वो थोड़ा सा अच्छा नहीं लगता उसे, क्योंकि दवाइयाँ महक रही थी। तो वो अपने फेस को हल्का सा हिलाता है, और फिर धीरे धीरे अपनी आंखों को खोलता है। और जब अपनी आंखों को खोलता है, तब इधर उधर देखने लगता है कि आखिर में यहाँ चल क्या रहा है, क्या है। और जब वो इधर उधर देखता है, तब वो देखता है कि यहाँ पर तो ये तो हॉस्पिटल है, क्योंकि वहाँ पे बहुत सारी मशीनें लगी हुई थी, और वो मशीनें इस इंसान के होश में आने की वजह से बहुत ज़्यादा आवाज़ कर रही थी, जिसकी वजह से इसको खुद अनकंफर्टेबल फील हो रहा था। और वो कह रहा था ये ये सब कैसी आवाज़ें हो रही हैं, मुझसे 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 रहा नहीं जा रहा। और ये कह के वो अपना सर पकड़ लेता है, क्योंकि जो वहाँ की आवाज़ थी वो बहुत ज़्यादा ही टी टी जैसे करते नहीं, कोई चीज़ टी टी करती एकदम सर दर्द ही पकड़ लेती है, वैसे ही वो इंसान भी बहुत ज़्यादा इरिटेट हो रहा था। और उसको इतना गुस्सा आ रहा था कि वो अपने हाथ को हिला के उन मशीनों को, मतलब सोचा था कैसे भी ये मशीन बंद हो जाए, और वो यही करने की कोशिश करता है। और तभी बगल में टेबल पे एक एक जग और ग्लास रखा हुआ था, जो कांच का था, और वो गिर के टूट जाता है। और तभी बाहर से जो नर्स थी, वो भागती हुई आती है, और जैसे ही वो होश में देखती है सामने वाले पेशेंट को, वैसे ही वो चिल्लाती है पेशेंट को होश आ गया, डॉक्टर डॉक्टर। और ये कह के वहां पे एक छोटा सा बटन था, उसे वो प्रेस कर देती है, जिससे
जिससे बाहर पता चल जाता है कि इस रूम में इमरजेंसी है, और वहाँ पे जल्दी से 2-3 डॉक्टर्स आ गए थे चेक करने के लिए। और जब वो देखते हैं इरिटेट होते हुए उस सामने वाले इंसान को, तब वो सारी मशीनों को पहले बंद करते हैं और फिर उस इंसान को चेक करने लगते हैं। और जब उन्हें चेक कर लेते हैं तब वो लोग कहते हैं हाँ ठीक है, और ये कह के वो लोग बाहर आते हैं। और हमें अभी बाहर का सीन दिखाया जाता है। वहाँ पे एक लड़का बैठा हुआ था जिसकी आंखें पूरी रेड थी, और उसकी हालत देख के ही लग रहा था कि उसकी हालत बिल्कुल भी सही नहीं है, और उसका वेट लॉस भी हुआ है, और अभी उसके बाल ऐसे उजले चमन की तरह थे, मतलब पूरा एकदम मेस बना हुआ था। तब वो बोलता है कि क्या हुआ डॉक्टर, ये क्या हुआ, सब सब कुछ ठीक तो है ना। तब जो डॉक्टर थे वो देखते हैं और कहते हैं मिस्टर लैन, आप टेंशन मत लो, सब कुछ एकदम परफेक्ट फाइन है, आप टेंशन मत लीजिए, हमने चेक कर लिया है, बस थोड़ी सी दिक्कत है और ज़्यादा कुछ अभी पता नहीं चला है, पर हम अभी थोड़ी देर में और भी सारे चेकअप करेंगे, क्योंकि अभी पेशेंट को शांत करना है। वो अभी शांत नहीं हो पा रहा है, और उसके जो मसल्स हैं वो बहुत ज़्यादा स्ट्रेस फील कर रहे हैं, इसीलिए हमने उन्हें नींद की सुई लगा दी है, और अभी वो बस आराम कर रहे हैं, हम बाद में आके उनका चेकअप करेंगे। तब वो लड़का कहता है ठीक ठीक है डॉक्टर, ठीक है, और ये कह के वो बैठ जाता है। और अभी तब उस लड़के के पास कॉल आती है, और जब वो कॉल देखता है तब वो कॉल उठाता है और कहता है हेलो मॉम। तभी उधर से मैडम यू की आवाज़ आती है, वांगजी विंग कैसा है, वो ठीक तो है ना। अभी को मुझे पता चला कि उसे होश आया था। तब वांगजी सब कुछ एक्सप्लेन करता है, और हाँ गाइस, ये हमारा वांगजी है जो बैठा हुआ है अभी इंतजार में कि उसके पार्टनर को होश आ जाए, और आपको तो पता ही है उसका पार्टनर विंग ही है, ठीक है। तब जो वांगजी था वो बताता है हाँ मॉम, अभी उसे इंजेक्शन लगाया गया है, वो अभी रेस्ट कर रहा है, तो हम थोड़ी देर बाद ही पता चलेगा कि आखिर में क्या है। डॉक्टर अभी थोड़ी देर में उसका चेकअप स्टार्ट करेंगे। तब मैडम भी कहती है ठीक है वांगजी, जो भी होगा वो बताना, मैं आना चाहती थी पर तुम्हें पता है ना कि यहाँ पे कितने सारे काम हैं, और मैं अपने सारे कामों को पेंडिंग करके वहाँ नहीं रह सकती थी। वैसे भी मैं 2 हफ्ते वहाँ पे रह चुकी थी, और यहाँ का कितना सारा काम था, और इसीलिए मैं आई थी, पर मुझे नहीं पता था मेरे आते ही विंग को होश आ जाएगा, नहीं तो मैं आती ही नहीं। तब वांगजी कहता है मॉम आप टेंशन मत लो, मैं यहाँ पर विंग के साथ हूँ, आप टेंशन मत लो, मैं विंग का बहुत अच्छे से ख्याल रखूंगा, आप बस अपना काम देखो, और जब आपका काम खत्म हो जाए तब आप ऑस्ट्रेलिया से चले आना। और ये कह के वो कॉल कट कर देता है, और इधर हमें दिखाया जाता है अभी वांगजी बैठा हुआ था, और वो बस अपने सर को दीवार से टिका लेता है, और उसकी आंखों में आंसू थे। पर अभी वांगजी कुछ टाइम तक वहाँ पे रहता है, और फिर वो जाके पूछता है कि विंग को कब तक हो जाएगा। तब उसे पता चलता है कि अभी तो विंग को होश आने वाला नहीं है, क्योंकि अभी दोपहर है, तो शाम तक आ ही जाएगा। तब वांगजी ये सुनने के बाद कहता है ठीक है, और वो वहाँ से निकल जाता है, क्योंकि अभी वो सुबह से घर नहीं गया था, इसीलिए वो वहाँ से निकल चुका था। और अभी हमें विंग और वांगजी का घर दिखाते हैं, जहाँ पे वांगजी पहुँचता है, और जब वहाँ पे जाता है तब वो देखता है कि पूरा घर खाली है। वहाँ पे वांगजी 1 हफ्ते से नहीं आया था, 1 हफ्ते से बस वो हॉस्पिटल में रह रहा था, और हॉस्पिटल में भी सुविधा होती है जैसे बात लेने की, और खाना तो मिल ही जाता है कैंटीन में, तो वो सब वहाँ पे ही वांगजी कर रहा था। हाँ थोड़ा अनकंफर्टेबल था, पब्लिक बाथरूम्स जैसे रहते हैं वैसे ही था, लेकिन वांगजी कैसे भी कर रहा था। लेकिन अभी वो घर पे आया था क्योंकि अभी उसकी आधी टेंशन खत्म हो चुकी थी, क्योंकि वांगजी को पता चलता कि विंग ठीक है। तो अभी वो जाता है अपने और विंग के रूम में, और वहाँ पे जाके वो बात लेता है, और बात लेने के बाद जब वो बाहर आता है तब वो देखता है वो डिवोर्स पेपर, जिस पेपर को वो 2 हफ्ते पहले साइन साइन कराया था, वो डिवोर्स पेपर मतलब किया था, कराया था जो भी, तो वो डिवोर्स पेपर वहीं पे पड़ा हुआ है, और उसके किनारे पे जो ब्लड लगा है वो भी अभी वैसे ही है। और ये देख के वो उस डिवोर्स पेपर को उठाता है और उस पे देखता है कि विंग के साइन है। ये देखने के बाद वो उसको फोल्ड करता है और अपनी अलमीरा में उसको सबसे नीचे कपड़ों के वो रख देता है, और रखने के बाद वांगजी तैयार होता है, और तैयार होने के बाद अब वो घर से फिर से लॉक लगा के जाने लगा था, और तभी उसी के सामने एक रेड कलर की
फरारी आके रुकती है और जिस फरारी को देख के वांग जी थोड़ा सा चौंक जाता है कि ये कहाँ से आ गई। लेकिन कोई बात नहीं, वांग जी एक लंबी सी ब्रेथ लेता है और फिर वो सामने देखने लगता है कि चलो अब इनका भी सुन लिया जाए। तभी उस फरारी से एक लड़की बाहर आती है और उसके साथ एक लड़का था और वो दोनों वांग जी के सामने आके खड़े हो जाते हैं और वांग जी उनको देख के 0% इंटरेस्ट दिखाता है और वो वहां से जाने लगता है। तभी वो लोग वांग जी को देखते हैं और कहते हैं, ओ मिस्टर लान, आप कैसे हो, आपको ये लाइफ कैसी लग रही है, आप इतने अच्छे इंसान थे, इतने भले, इतने अमीर, इतने ज्यादा, मैं क्या ही बताऊं मिस्टर लान, पर आपको अपनी कद्र नहीं हुई और आप यहाँ पे हो, बताओ आपका बीइंग के साथ कैसा जा रहा है। तब वांग जी उन दोनों को इग्नोर करता है और वहां से जाने लगता है। पर तभी जो लड़का था वो वांग जी को देखता है और कहता है, अरे वांग जी तुम ऐसे कैसे जा सकते हो। तभी वांग जी गुस्से में देखता है और कहता है, मेरा हाथ छोड़ो। तभी वो सामने वाला इंसान कहता है, तुम ये क्या कह रहे हो वांग जी, मैं तो पकड़ ही सकता हूँ। तब वांग जी कहता है, मिंग याओ मेरा हाथ छोड़ो, नहीं तो कुछ भी बुरा हो सकता है, ये समझ लेना। तब मिंग याओ कहता है, अरे मैं तो डर गया, मुझे तो पता ही नहीं था कि तुम मुझे डरा दोगे, ओ माय गॉड। और ये कह के वो थोड़ा सा ऐसे नाटक दिखाने लगता है और तभी जो उसके बगल में लड़की थी वो हंसने लगती है और कहती है, अरे अरे तुम दोनों क्या कर रहे हो। तभी जो मियाँ था वो कहता है, अरे मैमा तुम क्यों टेंशन ले रही हो, देखो अब तुम बस देखती जाओ क्या होता है। तब जो वांगजी था वो कहता है, हाँ वो तो पता ही है, तुम दोनों कितना टेंशन ले रहे हो, तुम दोनों के शकल से ही दिख रहा है। तभी जो मियाँ था वो कहता है, वांगजी तुम हमसे बदतमीजी नहीं कर सकते, तुम्हें पता है ना कि विंग बस हमारी बात मानता है ना कि तुम्हारी। तब वांगजी एक स्मोकिंग सी स्माइल देता है और वो कहता है, हाँ हाँ मुझे पता है कि विंग तुम लोगों को कितना पसंद करता है, कितनी बातें मानता है, लेकिन उसे ये नहीं पता कि उसके जो ऐसे दोस्त हैं वही सब उसे गड्ढे में डालने वाले हैं। और वैसे भी मुझे अब वीन से कोई भी फर्क नहीं पड़ता है, वो अपनी लाइफ में चाहे जो करे, समझ गए। और ये कह के वो जाने लगता है। तभी जो जो मैम थी वो आती है और कहती है, ओह रियली, तो तुम्हें फर्क नहीं पड़ता है, तो तुम ये बताओ आखिर में तुम बींग की इतनी सेवा क्यों कर रहे हो, वो 2 हफ्ते से पड़ा हुआ है कोमा में, तो तुम क्यों कर रहे हो। तब वांग जी कहता, हाँ न करना तो नहीं चाहिए पर मैं क्या करूं, मैं उसका हस्बैंड हूँ और मेरी ड्यूटी बनती है। तब जो मिंगयाओ था वो वांग जी का हाथ पकड़ता है और कहता है, वांग जी तुम्हें पता है ना, तुम अगर मैम से शादी किए होते तो तुम्हारी लाइफ कैसी होती, कितनी अच्छी होती, पर वांग जी तुमने विंग से शादी करके अपनी लाइफ को डिस्ट्रॉय कर लिया, बस डिस्ट्रॉय। तब वांग जी कहता है, हाँ मुझे पता है और तुम उसकी टेंशन मत लो, समझे। और ये कह के वो वहां से चला जाता है और इधर मैमा और जो मिंगयाओ थे वो दोनों बस गुस्से में रह जाते हैं, क्योंकि इधर जो मिंगयाओ है उसकी शादी विंग से होने वाली थी पर टूट गई, और इधर जो वांग जी है उसकी शादी मैमा से होने वाली थी पर वो भी टूट गई किसी कारण की वजह से, जिसकी वजह से विंग और वांगी की शादी हो गई। पर अब ये दोनों नहीं चाहते थे कि इन दोनों की शादी हो, ये दोनों अपने पार्टनर से खुश थे, पर भगवान को कुछ और ही मंजूर था तो हो गया। पर इन दोनों को अभी भगवान के जो करे हुए हैं, मतलब भगवान ने जो किया है उसको बदलना है। तो अभी ये दोनों बस देख रहे थे और कहता है मियाँ, वांग जी तुम टेंशन मत लो, विंग तो मेरा ही होके रहेगा और मैं विंग को तुमसे हर हालत में छीन लूंगा चाहे जो हो जाए। तब जो मम्मा थी वो कहती है, चलो मियाँ वैसे भी हमारा यहाँ पे आके टाइम वेस्ट हुआ, और ये कह के वो दोनों वहां से चले जाते हैं। और इधर हमें दिखाया जाता है अभी वांग जी पहुंच चुका था हॉस्पिटल और अभी वो विंग के जो वार्ड थी उसके बाहर खड़ा हुआ था और अंदर डॉक्टर चेकअप कर रहे थे। तभी डॉक्टर जो थे वो वांग जी को अंदर बुलाते हैं और वांग जी जब अंदर जाता है तब वो देखता है कि विंग अभी चुपचाप बैठा हुआ और डॉक्टर्स के जो सवाल है उनका जवाब दे रहा है। तभी एक डॉक्टर वांग जी के पास जाता है, कहता है, मिस्टर लान देखिए, मिस्टर वी के सर पे बहुत भारी चोट लगी थी जिसकी वजह से वो कोमा में चले गए थे, पर अब मिस्टर वी कोमा से तो बाहर आ चुके हैं लेकिन इनकी यादाश्त चली गई है और इन्हें अभी कुछ याद नहीं है। हाँ इन्हें कुछ सालों का याद है पर पिछले 5 सालों का कुछ भी नहीं याद है। तो हम चाहते हैं कि आप इनसे बात करके देखिए कि आखिर में इन्हें कब तक का याद है, जैसे हम देख सकें। तब जो वांगी था वो कहता है, हाँ क्या, वो थोड़ा शॉक हो गया क्योंकि उसको पहले समझ में नहीं आया ये क्या हो गया, पर वो कहता है,
ठीक है डॉक्टर, मैं बात बात करके देखता हूँ। और ये कह के वो विंग की तरफ चला जाता है और विंग अभी बैठा हुआ था और वो बस सामने देखे जा रहा था कि आखिर में यहाँ चल क्या रहा है। तभी उसके सामने वांग जी आता और जैसे ही विंग वांग जी को देखता है वैसे ही वो खुश हो जाता और कहता लंजा तुम आ गए, मैं तुम्हें कितना मिस कर रहा था लंजा, आई लव यू लंजा, आई लव यू। और ये कह के वो अपनी बाहें फैला देता है कि वांग जी बस आ जाए उसके पास, बस उसके बाहों में समा जाए। लेकिन यहाँ पे वांग जी तो भाई एकदम पुतला बन चुका था, जैसे लग रहा था कि उसकी शरीर बस ऐसे खड़ी किसी ने कर दिया और उसके अंदर बिल्कुल भी जोर वोर नहीं है। वो बस समझ नहीं पा रहा कि आखिर में ये हो क्या रहा है। पर वो अपने आप को संभालता है गिरते गिरते और फिर वो कहता है विंग तुम ठीक तो हो ना। तभी जो विंग था वो वांग जी को देखता है और कहता है लंजा मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ लंजा, तुम 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 मेरे पास एक बार भी नहीं आया हॉस्पिटल में। तुम्हें पता है मुझे सुबह भी हो जाया था और सुबह मैं कितना पैनिक कर रहा था और तुम मेरे पास थे ही नहीं। तभी वांग जी उसके पास जाता और कहता है विंग तुम्हें कुछ भी याद नहीं है, क्या हुआ है। तब जो विंग था वो कहता है तुम क्या कहना चाहते हो लंजा, अभी तो हम दोनों डेट कर रहे हैं, अभी तो हमारा सीक्रेट डेटिंग पीरियड चल रहा है, मैं तुम्हारा बॉयफ्रेंड हूँ। और ये कह के वो एक आंख मारता है, एक आंख नहीं मारता है, वो आंख मारता है, ठीक है। तब जो वांगजी था वो उसे देखता है और कहता है रियली विंग तुम्हें कुछ नहीं याद। तब विंग कहता है तुम क्या कहना चाहते हो वांगजी, मुझे क्या नहीं याद है, तुम मुझे बता सकते हो क्योंकि मुझे तुम्हारी बातें समझ में नहीं आ रही हैं। तब वांगजी एक लंबी सी सांस लेता है और फिर कहता है तुम तुम अभी 2026 में हो विंग। तब जो विंग था वो चौंक जाता है और कहता है ये तुम क्या कह रहे हो, अभी तो 2021 चल रहा है ना। तब जो विंग था वो शांत हो जाता है। तभी वांग जी कहता है नहीं विंग अब 2021 नहीं चल रहा है, अभी 2026 चल रहा है और हमारी शादी को 5 साल हो चुके हैं। तब जो विंग था वो सुन के हैरान और कहता है क्या सच में हमारी शादी को 5 साल हो चुके हैं वांग जी, ओ माय गॉड मैं कितना लकी हूँ। ऑफ कोर्स मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ इसीलिए तुमने मुझसे 5 साल पहले ही शादी कर ली और अभी तक हम दोनों साथ हैं। और ये कह के वो वांग जी के हाथों को एकदम टाइटली पकड़ लेता है जिसके ग्रिप से वांग जी को महसूस हो रहा था कि विंग विंग सच में बदल चुका है क्योंकि विंग 5 साल पहले ऐसा ही तो था, चुलबुला सा, उसके साथ ऐसे मस्ती करता था, उससे बातें करता था। पर 5 सालों में इतना सब कुछ बदल गया कि वांग जी सोच भी नहीं सकता है। और अभी वांग जी के सामने वही 5 साल पहले वाला विंग खड़ा था। तभी जो विंग था वो कहता वांग जी चलो हम घर चलते हैं, वैसे भी मुझे तुम्हें पता है ना कि मुझे हॉस्पिटल की स्मेल बिल्कुल नहीं पसंद, यहाँ पे कितनी दवाइयाँ रहती हैं। तब वांग जी कहता है विंग हॉस्पिटल में दवाइयाँ ही रहेंगी। तब विंग कहता है हाँ मैं समझ गया पर मैं यहाँ से कब जाऊँगा। तब वांग जी कहता है हम डॉक्टर से बात करेंगे फिर उसके बाद, ठीक है ना, और तुम आराम करो, मैं डॉक्टर से बात करके आता हूँ क्योंकि अभी तक डॉक्टर जा चुके थे। तब वांग जी बाहर आता है और फिर वो जाता है डॉक्टर के केबिन में और वहाँ पे बातें करता है। तब डॉक्टर कहते हैं कि इनके सर पे चोट लगी इसीलिए इनकी याददाश्त जा चुकी है और ये याददाश्त एक दिन में भी आ सकती है, एक हफ्ते में भी आ सकती है, एक महीने में भी, एक साल, मतलब कोई भी इसका टाइम लग सकता है, कोई भी इसका ये नहीं है कि फिक्स टाइम कि इतने से इतने टाइम में आ जाएगा याददाश्त। तब वांग कहता है तो डॉक्टर मुझे क्या करना चाहिए। तब डॉक्टर कहते हैं देखिए आप कोई भी ऐसी बातें मत करिएगा इनके सामने जिनसे जिससे इनको शौक लगे क्योंकि जो भी इनको शौक लगेगा वो सीधा ब्रेन पे हिट करेगा तो इनकी हालत बिगड़ सकती है। इसीलिए ये जो भी कह रहे हैं जो भी सोच रहे हैं सब कुछ आप लोग आराम से सेटल डाउन करिएगा। और डॉक्टर वांगजी और विंग के घर के हर मैटर को जानते थे इसलिए वो थोड़ा रुक के ही बोलते हैं। तब वांगजी कहता है ठीक है डॉक्टर मैं सब कुछ संभाल लूंगा। और ये कह के वांगजी बस लंबी सी सांस लेता और फिर कहता हाँ चलो मुझे विंग का ध्यान रखना ही होगा, आखिर में मैं तो उससे बहुत प्यार करता था ना, मैं उसी की खुशी के लिए उसे डिवोर्स दे रहा था लेकिन अब मुझे उसका ध्यान रखना होगा, वो ठीक हो जाएगा तो मैं डिवोर्स दे दूंगा डिवोर्स। और ये कह के वो खड़ा होता है और फिर वो जाता है विंग के रूम में और विंग को देखता है। तभी विंग कहता है अरे वांग जी तुम आ गए। तब वांग जी कहता है हाँ विंग मैं आ गया। तब जो विंग था वो कहता है चलो अच्छा हुआ तुम आ गए, मैं बोर हो रहा था। तब विंग कहता है कोई बात नहीं विंग अब मैं आ चुका हूँ अब तुम बोर नहीं हो गए। तब विंग कहता है हाँ ये तो बात तुमने सही की। और ये कह के वो दोनों एक दूसरे को देखते हैं और तब वांग जी वहाँ पे थोड़े टाइम तक बैठा रहता है और फिर
हमें दिखाते हैं अभी रात हो चुकी थी और वांगजी अभी जो था वो सो रहा था और विंग मतलब वांगजी सोफे पे सो रहा था और विंग अपने बेड पे ही था। और इधर मॉर्निंग का टाइम दिखाते हैं। मॉर्निंग में विंग उठता है और कहता है अरे वांगजी तुम सोफे पे क्यों सो रहे हो, तुम्हें यहाँ मेरे पास सोना चाहिए ना कि सोफे पे। तब वांगजी कहता है विंग तुम्हारी तबीयत नहीं ठीक थी इसीलिए मैं यहाँ पे सोया था, कोई बात नहीं, और वैसे भी तुम अपना ब्रेकफास्ट कर लो, मैं जा रहा हूँ घर पे, मैं घर से आता हूँ थोड़ी देर में। तब जो विंग था वो कहता है ठीक है वांगजी तुम जा सकते हो, और ये कह के वो उसे भेज देता। और वांगजी इधर जब घर आता है तब वो जो उसके घर के सर्वेंट्स थे उन्हें बुलाता है, मतलब कॉल कर दिया था क्योंकि अभी तो बंद ही था तो सर्वेंट्स भी नहीं काम पे आते थे, तो इसलिए अभी जो वांगजी था वो सर्वेंट्स को बुलाता है घर पे और उनसे पूरे घर की साफ सफाई करवाता है, सब कुछ सही करवाता है जैसे पहले था। अभी तो वांगजी और विंग अलग अलग रूम में सोते थे, पर जो सामान था उसे एक रूम में रखता है, सब कुछ सही करता है। और फिर उसके बाद नहा धो के तैयार हो गए और सूप लेके वो जाता है विंग के पास, क्योंकि अभी जो मेट थी उसने खाना भी बना दिया था, तो इसलिए वांगजी अपना ब्रेकफास्ट या फिर लंच कह सकते हो करता है और फिर सूप लेके वो वहां से निकल जाता है। और अभी हमें हॉस्पिटल का सीन दिखाते हैं। हॉस्पिटल में जब वांगी पहुंचता है तब वो देखता है कि विंग बैठा हुआ है, ये देख के वो कहता है विंग। तभी जो विंग था वो पीछे मुड़ता और कहता है वांगी तुम आ गए, तुम्हें पता है मैं कितना बोर हो रहा था। और ये कह के वो विंग को मतलब वांगजी को अपने पास बुलाता और वांगजी उसके पास जाता तब विंग उसको गले लगा लेता है। और इससे वांगजी थोड़ा अनकंफर्टेबल फील करता है क्योंकि बहुत कुछ बदल चुका है। तब वांगजी उसका हाथ हटाता है और उससे थोड़ा दूर हो जाता है और फिर उसे खाने के लिए देता है, मतलब पीने के लिए देता है सूप। और फिर जो विंग था वो उस सूप को लेके पीने लगता है और कहता है वाओ लंजा ये तो बहुत अच्छा है, किसने बनाया। तब वांगजी बताता है कि जो हमारे घर पे ग्रैनी काम करती है उन्होंने बनाया। तब विंग कहता है सच में लंजा इसीलिए तो इन्हें रखा गया होगा, ये बहुत अच्छा बनाई है। और मेरे मॉम डैड कहाँ है। तब वांगजी बताता है कि वो लोग ऑस्ट्रेलिया ट्रिप पे हैं। तब जो विंग था वो पूछता है आखिर में जियानचन कहाँ है। तब जो वांगजी था वो बताता है कि जियानचन भी बाहर है, वो लोग अभी तक यहीं थे पर कुछ दिन पहले ही गए हैं, क्योंकि मैंने ही कहा कि हमारी जो कंपनीज की मीटिंग्स है उसमें बहुत ज़्यादा ही गैप आ रहा था और बहुत ज़्यादा लॉसेस होने लगी थी, तो इसलिए मैंने भेज दिया। तब जो विंग था वो कहता मैं समझता हूँ काम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, कोई बात नहीं वांगजी, पर तुम तो हो ना मेरे पास, जो मुझे चाहिए मेरे पास। और ये कह के वो वांगी को गले लगा लेता है और इधर जो वांगी था वो भी खुश होके विंग को देखने लगा था, पर वो थोड़ी देर में अलग भी हो जाता है क्योंकि उसे थोड़ा अजीब लगा। फिर उसके बाद वो दोनों अभी पूरी रात हॉस्पिटल में रहते हैं और हमें अब दिखाया जाता है विंग के डिस्चार्ज होने का टाइम। अभी विंग को डिस्चार्ज किया जाता और विंग खुश था और कहता वांगजी मैं बहुत खुश हूँ कि मुझे डिस्चार्ज मिल रहा है, मैंने तो सोचा ही नहीं था कि मुझे इतनी जल्दी डिस्चार्ज मिल जाएगा, मैं सच में रह रह के परेशान हो गया था। तब वांगजी कहता है अब टेंशन मत लो, अब तुम्हें डिस्चार्ज मिल चुका है तो तुम घर पे आराम से रह सकते हो। तब जो विंग था वो कहता हाँ ये बात तो तुम्हें सही गई, अब मैं घर पे रह सकता हूँ आराम से। सही कहा भाई, सही कहा। और ये कह के वो दोनों वहां से निकल जाते हैं और हमें अब दिखाया जाता है घर का सीन। विंग और वांगजी घर पे पहुंचते हैं और जब वांगजी के साथ विंग के घर के अंदर आता है तब वो देखता है पूरा घर कितना ब्यूटीफुल है, वाओ। वो सीधा वाओ उसके मुंह से निकलता है। तब वांगजी कहता है क्या हुआ विंग तुम्हें पसंद आया। तब जो वांगजी था मतलब विंग था वो कहता है हाँ मुझे बहुत पसंद आया लंजा, ये कितना ज्यादा ब्यूटीफुल है, जरूर इसमें मेरी पसंद और तुम्हारी पसंद मिक्स है। तब वांगजी के फेस पे स्माइल आ जाती है क्योंकि उसके सामने एक फ्लैश बैक आ चुका था जहाँ पे जो विंग था वो उसे देखता है और कहता है वांगजी ये देखो मैंने तुम्हारे और अपनी शादी के लिए कितना ब्यूटीफुल घर बनाया, इसमें मेरी और तुम्हारी पसंद है और मैंने इसे खुद डिज़ाइन किया है, मतलब हर एक चीज़ में मेरा प्यार है, मैंने हर एक चीज़ टाइम दे के बनवाया है और अपने सपनों से हमारा घर सजाया है। ये कह के वो वांगजी को पहली बार हाथ पकड़ के अंदर लाया था और अभी उसकी आंखों के सामने यही दृश्य आ चुका था, मतलब वांगजी के। और ये देख मतलब सोचते वांगजी की आंखों में आंसू आ चुके थे, पर तभी वांगजी को विंग हिलाता है और कहता है क्या हुआ लंजा तुम क्या कर रहे हो। तभी जो वांगजी था वो देखता है और कहता है हाँ लंजा भी बोले हुए कितने दिन हो गए थे विंग, चलो कोई ना, डिवोर्स से पहले हमारी कुछ अच्छी मेमोरीज मेरे पूरे लाइफ टाइम के लिए रहेंगी। और ये कह के वो
विंग को ले जाके सोफे पे बैठाता और फिर वहाँ पे विंग के लिए पानी मंगाता है। विंग पानी पीता है और फिर वांग जी कहता है चलो तुम अच्छे से फ्रेश हो जाओ, फिर उसके बाद तुम कुछ खा लेना, ठीक है, फिर आराम करना। तब विंग कहता हाँ ठीक है। और ये कह के वो दोनों वहाँ से जाते हैं रूम में, और वहाँ पर वांग जी विंग को लेके जाता है, उसे बाथरूम में भेजता है, उसके कपड़े निकाल के देता है, और फिर विंग कुछ टाइम में बात लेके बाहर आता है। और जब वांग जी को देखता है तब वांग जी उसके लिए कुछ खाने के लिए लेके आके बैठा हुआ था। ये देख के बिंग कहता है वांग जी तुम क्या लेके आए हो खाने के लिए। तब वांग जी दिखाता है कि तुम्हारे लिए लोटस सूप जो तुम्हें बहुत ज़्यादा ही पसंद है तो मैं लेके आया। तब बिंग कहता है सच में वांग जी तुम बहुत अच्छे हो, तुमने मेरे लिए इतना अच्छा सूप लाया। और ये कह के वो पीने लगता है, और पीने के बाद उसे वांजी कुछ दवाइयाँ खिलाता है जिसको खाने के बाद विंग को अब नींद आने लगी है, तो इसलिए विंग अब सोने लगता है। और वांजी उसे देखता है कि विंग सो रहा है, ये देख के वो उसे अच्छे से जो कंबल था उस डाल देता है और फिर वहाँ से चला जाता है विंग को देखते हुए, क्योंकि अभी विंग सो रहा है तो वो लाइट वाइट बंद करके सब कुछ करके चला गया था। और अभी हम वांजी को दिखाते हैं, वांजी अपने रूम में जाता है। हाँ, वांजी के यहाँ भी कपड़े हैं और विंग के भी रूम में कपड़े हैं, तो वांजी को यहीं पे ही कंफर्टेबल लग रहा था, क्योंकि वो पिछले 4 साल से यहीं रह रहा है, तो जहाँ पे हम रहेंगे वहीं हमें कंफर्टेबल लगेगा ना, तो इसीलिए वांग जी को भी यहाँ पे कंफर्टेबल फील हो रहा था। और वो जाता है नहाने के लिए और नहा के आता है, और अभी अपने जो कपड़े थे उन्हें उठा के पहनने ही वाला था, तभी उसके रूम का डोर बहुत जोर से खुलता है, जिसकी आवाज़ सुन के वांग जी थोड़ा चौंक जाता है। और वो जब मुड़ के देखता है शीशे के सामने से, तब वहाँ पे विंग खड़ा था, और विंग दौड़ते हुए आता है और वांग जी को गले लगा लेता है और कहता है वांग जी तुम रंजा तुम कहाँ चले गए थे। मैं कितना डर गया था। तब जो वांग जी था वो पहले तो शॉक हुआ, पर फिर उसे ध्यान आया अरे विंग ने तो उसे गले लगाया। और ये देखते वो कहता है अरे विंग तुम शांत हो जाओ, क्या हुआ। तभी जो विंग था वो कहता है रंजा तुम कहाँ थे, मैं डर गया था, तुम इस रूम में क्यों चले आए, मैं तुम्हें अपने रूम में ढूंढ रहा था। तब वांग जी कहता विंग मैं यहाँ पे बात ले रहा था और मेरे कपड़े यहीं थे तो मैं यहीं पे बात ले रहा था। तब जो विंग था वो कहता है तुम तुम क्या हमारे रूम में बात नहीं ले सकते हो, तुम्हें तो वहीं बात लेना चाहिए, तुम यहाँ पे बात क्यों ले रहे थे। और कह के वो वांग जी को पकड़ लिया था, पर तभी वांग जी को विंग के गरम गरम हाथ अपने चेस्ट पर अपने बैक पर फील होते हैं। तब उसका ध्यान जाता अरे उसने तो भाई कपड़े ही नहीं पहने हैं, ओ माय गॉड। वांग जी तो पानी पानी हो गया। तो वांग जी कहता है विंग तुम मुझे छोड़ो, मैं कपड़े पहन के आता हूँ। तब विंग कहता नहीं मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, नहीं तो तुम फिर से चले जाओगे, मैं तुम्हें नहीं छोड़ने वाला हूँ वांग जी। तब वांग जी कहता है देखो विंग तुम मुझे छोड़ो, मैं कपड़े पहन के आता हूँ, ठीक है ना, क्योंकि मैंने अभी कोई भी कपड़े पहने नहीं है। तब वांग जी की बात सुन के विंग कहता नहीं मैं तुम्हें नहीं छोड़ने वाला हूँ, मैं मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। और ये कह के वो जोर से वांग जी को गले लगा के एकदम पकड़ लिया था। और इधर जो वांग जी था वो कहता है अरे विंग मुझे छोड़ो, मैं कपड़े पहन लूँ। और ये कह के वो छुड़ाता है और जल्दी से अपने कपड़े लेके वो वॉशरूम भाग जाता है। और इधर वांग जी के लिए विंग वेट कर रहा था और वो पाउट बना के बस बाथरूम के डोर की ओर देख रहा था बेचारा विंग। फिर उसके बाद वांग जी कुछ टाइम में अपने कपड़े बदल के आता है, और तब विंग कहता वांग जी तुमने ऐसा क्यों किया, तुम यहाँ पे क्यों आए, तुम्हें पता है मैं सो नहीं पाया, मुझे जैसे ही फील हुआ तुम मेरे बगल में नहीं हो, मुझे नींद ही नहीं है। और ये कह के वो फिर से वांग जी का हाथ पकड़ लेता है रूम में ले जाने के लिए। और इधर वांग जी की आंखों के सामने फिर से एक फ्लैश बैक आता है, जिसमें दिखाया जाता है कि वांग जी को जिस दिन विंग के रूम से निकाला गया था। वांग जी कहता है विंग तुम ऐसा मत करो, ऐसा क्यों कर रहे हो। पर विंग ने कोई भी जवाब नहीं दिया था और उसे उस रूम से निकाल दिया गया था। और फिर जो वांग जी था वो दूसरे रूम में आया था, तब उसे कितने दिनों तक विंग के बिना, विंग की गर्माहट के बिना उसे नींद ही नहीं आई, विंग के सेंट के बिना उसे नींद ही नहीं आई थी। लेकिन अब वांग जी की आदत पड़ चुकी है और वो कहता है मैं क्या ही करूँ, अब मेरी आदत पड़ चुकी है तुम्हारे बिना रहने की। हाँ, तुम्हारी आदत छूट गई है, तुम मेरे बिना कितने अच्छे से रहते थे, लेकिन अभी मुझे पता नहीं क्यों ये अच्छा लग रहा है,
मुझे अच्छा लग रहा है, मैं क्या करूँ? और ये कहते हुए वो सोच रहा था, तभी विंग उसको पकड़ के खींचता और कहता, वांग जी तुम फिर से रुक गए, तुम्हारे पैरों में स्पीड ब्रेकर लगाया क्या कि हर जगह ब्रेक मारते मारते चलोगे? तब वांग जी उसे देखता है, तब विंग कहता, हाँ छोड़ो, और ये कह के वो ले जाता है वांग जी को और उसे अपने बेड पे सुलाता है, और फिर वांग जी के ही बगल में एकदम उससे चिपक के सो जाता है। मतलब समझ लो कि आधा बॉडी जो विंग का था वो वांग जी के ऊपर ही था, और वो दोनों सोने लगते हैं। और इधर जो वांग जी था वो विंग को गले लगाया हुआ था, और उसके उसके मतलब बॉडी पे थोड़ा थोड़ा पैड पैड भी कर रहा था कि विंग सो जाए। और अभी हमें दिखाया जाता है 4 साल पहले का फ्लैशबैक, कि जो वांगजी था, मतलब थोड़ा सा ही फ्लैशबैक दिखाया जाएगा, तो कि वांगजी जब विंग के रूप से आ गया था, तब विंग उससे ना बात करता था, ना कुछ ना कुछ। वो दोनों 4 सालों तक एक अजनबी की तरह रहते, और इसके बीच में वांगजी ने कितनी कोशिश की थी विंग को मनाने की, विंग से पूछने की आखिर में प्रॉब्लम क्या है, बता दो, मैं हो सकता है सॉल्व कर लूँ, बता दो विंग। पर विंग ने एक शब्द नहीं बोला था, जिसकी वजह से वांगजी को बहुत ज़्यादा ही हर्ट फील हुआ था, और वांगजी को तो समझ में नहीं आया था कि आखिर में उसकी लाइफ ऐसे बदल कैसे गई। लेकिन वांगजी सब कुछ सह रहा था कि विंग एक दिन सही हो जाएगा, विंग एक दिन सब कुछ सही कर लेगा। लेकिन वो दिन आया, तो आया कैसे? विंग की याददाश्त जाने के बाद। तो इसीलिए अभी वांगजी बस सैड था, उसकी आंखों में आंसू थे, और उसकी आंखों से जो आंसू थे वो बिस्तर पर गिर रहे थे, जो पिलो था उस पर। लेकिन अभी वांगजी जोर से नहीं रो सकता, क्योंकि विंग उठ जाएगा, और वैसे भी विंग की आंखों में इतनी नींद थी कि वांगजी को समझ में आ रहा था कि विंग कितनी ज्यादा नींद में, बस वो वांगजी की वजह से नहीं सो रहा है, तो इसलिए वो अभी सुलाता है। और जब 2 घंटे बाद वांगजी वहां से उठता है, क्योंकि वांगजी के बीच में आंख लग गई थी, तब वो उठता है। और आज पहली बार वांगजी को 4 सालों बाद इतना कंफर्टेबल फील हुआ था, और इतनी अच्छी नींद आई थी। तब वो उठता है और वो सीधा बालकनी में जाता है, और वहाँ पे अपने मोबाइल को निकालता है, उसमें कितने सारे फ़ोन कॉल से ये देख के वो सीधा अपने गग्गा के पास कॉल करता है। और हाँ, वांगजी की गग्गा है, कुरैन नहीं है, बस गग्गा है। तभी वांगजी कॉल करता है और कहता है, हेलो गग्गा, क्या हुआ? तब जो कुर्सिचान थे वो कहते हैं, वांगजी तुम ठीक तो हो ना मेरे भाई, तुम ठीक तो हो ना? तब वांगजी स्माइल करता है और कहता है, गग्गा मैं एकदम ठीक हूँ, आप टेंशन मत लो, आप बताओ आप कैसे हो? तब शिचान कहते हैं, वांगजी मैं भी एकदम ठीक हूँ, बस मुझे तुम्हारी टेंशन हो रही थी, तुम ठीक तो हो ना? तब जो वांगजी था वो कहता है, गग्गा मैं यहाँ पे एकदम ठीक हूँ, आप मेरी टेंशन मत लो, बस आप बताओ सब कुछ अच्छा चल रहा है ना? तब सिजान कहते हैं, हाँ, और अगर तुम विंग को डिवोर्स दे रहे हो तो कोई बात नहीं वांगजी, मैं हूँ मैं हूँ तुम्हारा भाई, तुम फिर से लैंड कंपनी में आके अपनी जगह संभाल सकते हो। तब वांगजी मना कर देता और कहता है, नहीं गग्गा मुझे अभी नहीं आना है, आपको तो पता ही है विंग की कंडीशन अब कैसी है, विंग को कुछ भी याद नहीं है। तब शिचान कहता है, हाँ तुमने बताया था, पर वांगजी तुम अपने आप को कब तक हर्ट करोगे जियान फैमिली और विंग के लिए? विंग ने तुम्हारे साथ 4 सालों से क्या क्या किया है किसी से छिपा नहीं है, उसके कितने कितने स्कैंडल बाहर आए हैं, तुम्हें सब कुछ पता है, फिर भी तुम ऐसा क्यों कर रहे हो? तब जो वांगजी था वो कहता है, गग्गा मैं विंग से प्यार करता हूँ, और मेरा प्यार ऐसा वैसा प्यार नहीं है, आप तो जानते ही हो कि लैंड लैंस एक बार ही प्यार करते हैं, और एक बार ही शादी तो हो चुका है, और अगर डिवोर्स से पहले मुझे कुछ टाइम गॉड ने दिया है एज अ गिफ्ट कि मैं विंग के साथ स्पेंड करूं, फिर उसके बाद इन्हीं यादों के सहारे रहूं, क्योंकि 4 साल पहले की यादें थोड़ी तो धुंधली पड़ ही जाती हैं, पड़ ही गई हैं गंगा। तब जो सुचैन थे वो कहते हैं, बाजी मैं तुम्हारी बातें समझता हूँ, लेकिन मुझे तुम्हारे लिए बहुत दुख होता है, और मैं उस दिन को कोसता हूँ जिस दिन मैंने तुम्हें और विंग को तुम्हारी शादी के लिए परमिशन दी थी, उस दिन को मैं कोसता हूँ। मैं बस यही सोचता हूँ, अगर हमारे पेरेंट्स होते या फिर अंकल होते, तब ऐसी गलती कभी नहीं होती, कभी भी नहीं होती वांगची। तब वांगची कहता है, गगा उस समय अगर आप मेरी शादी के लिए मना करते थे, तो ये मेरे लिए सबसे सैड थिंग्स होते, सैड चीज़ होती, क्योंकि मैं आपको ही दुश्मन मान लेता कि आप मेरे प्यार को कंप्लीट नहीं होने देना चाहते। लेकिन हाँ, अब मुझे समझ में आ रहा है, जब मैं गिर के खुद उठ रहा हूँ, तब मुझे समझ में आ रहा है कि आखिर में हम डिसीजंस लेने में कभी कभी
इतना जल्दबाजी कर देते हैं कि एक गलत फैसला सब कुछ बर्बाद कर देता है। पर गग्गा, मैं सच में पछता नहीं रहा हूँ, मैं खुश हूँ कि मुझे कुछ तो टाइम मिला है विंग के साथ और मैं इसके सहारे पूरी लाइफ रह सकता हूँ। और ये कह के वांग जी की आंखों में आंसू थे और उधर शिचान भी बहुत ज़्यादा ही दुखी थी। और बहुत सारे लोग होते हैं जो अपने घर के खिलाफ जाके एक गलत कदम उठा देते हैं। हाँ, पार्टनर अच्छा हो तब तो भाई वो एकदम सही कदम है, लेकिन अगर पार्टनर धोखेबाज निकल गया तब वो इंसान न घर का रह जाता है न घाट का रह जाता है। हर तरफ से बस उसे जिल्लतें ही सहनी पड़ती है। तो ऐसी गलती कभी नहीं करनी चाहिए। और अभी वांग जी तो भाई उसने सही कहा कि अगर उस समय सिचैन उसे मना कर देते तब सबसे बड़ा वांग जी का दुश्मन सिचैन ही होता कि वांग जी को उसके प्यार के साथ नहीं रहने दिया जा रहा है। लेकिन अभी अभी वांग जी को समझ में आ रहा है कि जब उसके गग्गा ने पहली बार मना किया था तब उसे मान जाना चाहिए था। लेकिन कोई ना, उसे अभी भी कोई वो नहीं है, वो सच्चा प्यार करता था ना कि उसका 2 दिन का प्यार था कि 2 दिन बस वो रोएगा फिर उसके बाद खत्म। अभी फ़ोन कट करने के बाद वो वहाँ पर मैडम यू से बात करता है, उन्हें सारी अपडेट्स देता है कि विंग ठीक है, वो घर पे आ चुका है। और फिर रूम में आता है और देखता है विंग सो रहा है। ये देख के वो चला जाता है किचन में और वहाँ पे जाने के बाद वो कुछ खाना बनाने लगता है। और वहाँ पे तभी जो ग्रैनी थी वो आती है हेल्प करने के लिए, लेकिन वांगजी मना कर देता है और उन्हें भेज देता है मार्केट कुछ सामान लाने, क्योंकि अभी ज़्यादा सामान था नहीं। तो इसलिए उन्हें वो भेज देता है मार्केट और खुद खाना बनाने लगता है। और इधर हमें वेंग को दिखाते हैं। वेंग अब सो के उठता है और वो देखता है वांगजी नहीं है। ये देखने के बाद वो नंगे पैर ही नीचे भागता हुआ आता और देखता है कि वांगजी वहाँ पे खाना बना रहा है। ये देख के वो स्माइल करता है और वहाँ पे जाके वांगजी के सामने बैठ जाता है। तब वांगजी विंग को देखता है और कहता है, अरे विंग, तुम यहाँ पे आ गए, बताओ क्या हुआ। तब विंग कहता है, लंचा, मैं तुम्हें बहुत मिस कर रहा था। और ये कह के वो खड़ा होता है और नंगे पैर, मतलब उसने स्लीपर्स नहीं पहने हुए थे, और वो वैसे ही आता है वांगजी के बगल में और वांगजी को पकड़ता है बैक से और उसे हक कर लेता है। और तब वांगजी की बॉडी शिवर कर जाती है। वो समझ नहीं पाता कि ये क्या। तभी वो वांगजी से, मतलब वांगजी से तो वो विंग से थोड़ा दूर होता और कहता, विंग क्या हुआ, तुम ठीक हो ना। तब विंग कहता है, हाँ वांगजी, मैं ठीक हूँ, पर तुम अच्छे से बिहेव नहीं कर रहे हो। तब वांगजी कहता है कि मैं बिहेव नहीं कर रहा हूँ। और ये कह के वो कुछ चेक करने लगता है। वांगजी थोड़ा घबराया हुआ था, जैसे घबराहट में सब लोग इधर उधर देखने लगते हैं, कुछ समझ में नहीं आता है। तो ऐसे ही वांगजी कर रहा था और तभी विंग उसका फेस पकड़ता है और अपनी तरफ करता है और उसके फेस पे एक जोर से किस कर देता है और कहता है, रिलैक्स वांगजी, तुम ठीक तो हो ना। मैं मैं तुम्हें देख रहा हूँ, तुम बहुत ज़्यादा ही घबरा रहे हो, इतना घबराने की क्या ज़रूरत है। मैं तुम्हारा हस्बैंड हूँ, कोई तुम्हारा दुश्मन नहीं। तब जो वांगजी था वो कहता, हाँ मैं समझ रहा हूँ भाई, बस बस मैं ऐसे ही घबरा गया था। और ये कह के वो अपना काम करने जाने लगता है, क्योंकि विंग ने बस ऐसे लिप्स अपने बस टच ही किया था उसके लिप्स को। तो अभी वांगजी बस वो काम करने लगता है, लेकिन तभी विंग पकड़ता है वांगजी को और वांगजी के लिप्स पर एकदम अच्छे से पैशनेट किस करने लगता है। और किस करते हुए वो कहता है, वांगजी, मैंने तुम्हें बहुत मिस किया, सच में तुम्हारे लिप्स का टेस्ट मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं कई सालों बाद टेस्ट कर रहा हूँ। मुझे सच में बहुत बहुत ज़्यादा ही नीड है तुम्हारी, बहुत ज़्यादा। और ये कहते हुए वो उसके लिप्स को किस करता है, उसके जो माउथ थी उसमें अपनी टंग को पूरा एक्सप्लोर करा था और वांगजी की जो लिप्स थे उन पर बाइट भी कर लेता है, जिसकी वजह से ब्लड भी आने लगा था। और जो ब्लड का जो टेस्ट था वो विंग के भी माउथ में पूरा महसूस हो रहा था। और फिर वो उसके लिप्स को छोड़ता है, क्योंकि अभी वांगजी को सांस लेने में प्रॉब्लम्स होने लगी थी, तो इसलिए वो उसे छोड़ता है और फिर वांगजी के नेक पे वो किस करने लगता है। और तभी वो देखता है वहाँ पर वांगजी के नेक पे उसका मार्क था, जहाँ पे उसने अपने दांतों को दसाया होता है सेंट क्लैन पे, क्योंकि सेंट क्लैन का जो मार्क रहता है अगर वो पड़ जाता है तो वो ज़्यादा नहीं है, तो इसलिए अभी था। तो वांगजी के नेक पे देखता है और विंग कहता है, सच में वांगजी तुम बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल, तुम बस मेरे हो। और ये कह के वो फिर से उसी जगह पे एक और बाइट करता है, क्योंकि अभी उसे फ्रेश बाइट चाहिए थी, क्योंकि ये बाइट देखने के बाद उसे लग रहा था कि बहुत ज़्यादा ही पुराना है, क्योंकि बस वो हल्का हल्का था, फेड हो रहा था जैसे।
तो इसलिए उसे सेटिस्फैक्शन नहीं मिली थी, तो इसलिए वो फिर से वहाँ पे बाइट करता है और जिसकी वजह से वांगजी के मुँह से बहुत तेज़ आवाज़ निकलती है, लेकिन थैंक गॉड अभी कोई था नहीं। और इधर जो विंग था वो अपने हाथों को धीरे-धीरे वांगजी के टी-शर्ट के अंदर ले जाके एक्सप्लोर करने लगता है और इधर जो वांगजी था वो समझ नहीं पाता वो क्या करे। वो कहता है विंग ये तुम क्या कर रहे हो? और जब वांगजी की पूरी बॉडी पर विंग अपने हाथों को फहराता है और फिर उसके बाद वो अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाता है, तब वो वांगजी के जो पैंट्स थे उनके बटन और चैन को खोल के उसे उसके पैंट्स को भी निकालने लगता है। तभी जो विंग की हरकतों से वांगजी होश में आता है और वो तुरंत विंग को अपने आप से धक्का देता है, अपने से दूर करता है और फिर वो कहता है विंग तुम पागल हो गया। और वो कुछ सोच नहीं पाता, उसका जो माइंड था वो इतना मतलब अचानक से वो करता है कि वो वांगजी के मतलब विंग के फेस पे एक थप्पड़ लगा देता है जोर से, जिसके बाद वांगजी और विंग दोनों शांत, दोनों बस एक दूसरे को देख रहे थे, बस चुप हो गए थे। ना विंग कुछ बोल रहा था ना वांगजी। और यहाँ पे अभी विंग की आंखें एकदम ब्लर हो चुकी थी और वो अभी वांगजी को घूर रहा था। और तभी जो वांगजी था वो जब अपने होश में आता है कि उसने क्या कर दिया, तब वो कहता है विंग मेरी बात सुनो विंग। पर विंग अभी वहाँ पे रुकता नहीं है, वो सीधा अपने रूम में चला जाता है और विंग के जाने के बाद वांगजी जोर से चिल्लाता है और कहता है ओह मैंने ये क्या कर दिया, और अपने बालों को पकड़ के खींचता है कि ये मैंने क्या कर दिया। और अभी वांगजी की हालत एकदम सही नहीं थी, उसके हाथ पैर कांप रहे थे और वो जल्दी से वहाँ पे गैस ऑन थी तो गैस को बंद करता है और अपने रूम में भागता है जहाँ पे विंग नहीं है। तो वहाँ पे जाने के बाद वो जल्दी से जाता है, शावर के नीचे खड़ा हो जाता है और वो एकदम कोल्ड शावर लेता है कम से कम 20 मिनट तक। और फिर वो बाहर आता है, कपड़े चेंज करता है और फिर वो अपने आप को हिम्मत देता है कि उसे विंग के पास जाना चाहिए, उसे जाना चाहिए। और अब जैसे वांगजी की तो आदत है ना कि विंग उसे ऐसे टच करता है, 4 साल हो चुके हैं, 4 साल में कितनी कितनी आदतें बदल जाती हैं। तो अभी वांगजी को थोड़ा अजीब लगे इसीलिए उसका हाथ उठ गया और उसने सोचा भी नहीं कि विंग उसके साथ इतनी जल्दी ये सब। हाँ विंग को याद नहीं है, विंग को 5 साल पहले की मेमोरीज है, लेकिन कुछ भी कोई ऐसा थोड़ी ना कर सकता है। तब जो विंग था उसके पास वांगजी जाता है और वो डोर पे नॉक करता है, लेकिन वांगजी के नॉक का कोई भी आंसर नहीं मिलता है। जिसके बाद वांगजी थोड़ा सा बुरा मनाता है, लेकिन वो कहता है कोई बात नहीं मैं देखता हूँ। और ये कह के वो सीधा अंदर जाता है और अंदर जाने के बाद वो देखता है कि विंग एक कोने में बैठा हुआ है। ये देखने के बाद वो कहता है विंग मुझे माफ़ कर दो, एक्चुअली मैं समझ नहीं पाया, मेरे माइंड में उस समय बहुत कुछ चल रहा था, विंग मुझे माफ़ कर दो। और ये सुनने के बाद विंग अपनी आंखों को ऊपर करता है जिसमें अभी भी आंसू थे और उसकी आंखें पूरी रेड थी और वो बस वांगजी को ही देख रहा था। तभी जो विंग था वो कहता वांगजी तुमने मुझे थप्पड़ मारा वांगजी। तो वांगजी कहता है विंग मुझे मुझे माफ़ कर दो, सब मेरी गलती है। मैं मेरे दिमाग में बहुत कुछ चल रहा था, मैं नहीं समझ पाया कि मैं क्या कर रहा हूँ, मुझे माफ़ कर दो वांगजी, मुझे माफ़ कर दो भाई, मुझे मुझे माफ़ कर दो। तभी जो विंग था वो उसके मन में कुछ था ही नहीं कि वांगजी ने मुझे मतलब मारा। अब ये मत कहना कि सेल्फ रिस्पेक्ट कहाँ गई विंग की। तो पार्टनर्स के बीच में इतना थोड़ा बहुत चलता रहता है, ठीक है, इस कहानी में तो चलता ही रहता है, वैसे भले ना चले, ठीक। तो अभी जो विंग था वो वांगजी को कस के गले लगा लेता है और कहता है वांगजी मुझे मुझे माफ कर दो, मुझे नहीं पता था कि तुम बुरा मान जाओगे। तब वांगजी कहता है नहीं विंग मैंने बुरा नहीं माना, बस बस मेरे माइंड ने उस समय ऐसे रिएक्ट कर दिया, मुझे माफ कर दो, मैं ऐसा नहीं करना चाहता। तब वांगजी की बात सुन के विंग कहता है कोई बात नहीं, और वो एकदम विंग विंग जो था वो वांगजी के गोद में चढ़ के बैठ जाता और कहता है मैं 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 तुमसे माफ़ी मांगता हूँ वांगजी। तो वांगजी कहता है कोई बात नहीं, और ये कह के वो उसके बालों को सही करता और फिर कहता है चलो नीचे तुम कुछ खा लो। तब विंग कहता है ठीक है, और ये कह के वो दोनों जाते हैं नीचे खाने के लिए और फिर वो दोनों बैठ के अपना जो लंच था डिनर था उसको करते हैं। और फिर ऐसे ही उनके दिन बीतने लगे थे, दोनों पहले से ज़्यादा भी करीब आ रहे थे। और ऐसे एक दिन वो दोनों अभी अपने गार्डन में बैठे हुए थे, तभी वहाँ पे जो मैम्या है वो आती है और जो मिंगयाओ है वो आते हैं और उन दोनों को
देखने के बाद जो वांगजी था उसे तो गुस्सा आती और वो उन दोनों को भगाने के चक्कर में था, लेकिन जब विंग देखता है तब उन्हें वो बुला लेता है अंदर, और जब वो दोनों अंदर आते हैं तब जो विंग था वो कहता है, अरे तुम दोनों यहाँ पे क्या कर रहे हो? तब जो मियाँ वो कहता है, तुम हमें पहचानते हो विंग? तब विंग कहता है, हाँ मैंने तुम्हें अपने कॉलेज में देखा है और तुमको मैम तुम मेरे घर पे आ चुकी हो। तब जो मैम थी वो कहती है, वेली विंग तुम्हारी यादाश्त गई है? तब जो विंग था वो कहता है, हाँ सच में मेरी यादाश्त गई है, मुझे सच में 5 सालों का कुछ भी नहीं याद है, तो कोई मुझे कुछ कह नहीं सकता, समझे? और ये कह के वो उन दोनों को देखता है और वो दोनों बस विंग को देखते हैं ऊपर से नीचे तक और कहते हैं, जरूर कुछ तो गड़बड़ है, क्या विंग नाटक कर रहा है? तब मम्मा कहती है, चलो हम टेस्ट कर लेते हैं, हमें क्या। और ये कह के वो कहती है, अगर हम वांगजी को कुछ भी बोलेंगे और विंग की यादाश्त होगी तो वो कुछ नहीं बोलेगा, लेकिन अगर वांगजी को हमने कुछ बोला और वो चिढ़ गया पहले की तरह, तब गड़बड़ है। और ये कह के वो उठती है और वो जाती है वांगजी के पास, और वांगजी के पास जाने के बाद वो वांगजी से पानी मांगती है और वांगजी उसे जैसे ही पानी ला के देता है वैसे ही मम्मा उस ग्लास को गिरा देती है और कहती है, वांगजी ये तुम क्या कर रहे हो? तुम मुझसे इतनी नफरत करते हो वांगजी, तुम ऐसा कैसे कर सकते हो? तब वांगजी उसे देखता है और कहता है, मम्मा तुम ये क्या बकवास कर रही हो, मैंने कुछ भी नहीं किया है। तब मम्मा कहती है, वांगजी तुम ऐसा कैसे कर सकते हो? तुम तुम कैसे कर सकते हो वांगजी? मैं तुम लोगों से मिलने के लिए आई हूँ और तुम लोग ऐसा बिहेव कर रहे हो, तुमने ये पानी क्यों गिरा? और देखो मेरे हाथ कट भी लग गया। और ये दिखा के वो वांगजी को थप्पड़ मारने वाली थी, लेकिन जब विंग उसका हाथ पकड़ता और कहता, मम्मा तुम ये क्या कर रही हो? तुम अपने दिमाग से पैदल हो? तुम ऐसे बकवास कैसे कर सकती हो? मतलब तुम मुझे पागल समझ रही हो? और ये कह के वो उसे दूर करता और कहता है, वांगजी की कोई गलती नहीं है और मैंने भी देखा कि वांगजी के हाथ ग्लास नहीं छूटा था, तुम्हारे हाथों से छूटा था, तो इसलिए तुम अपना ये फालतू का चेहरा लेके यहाँ से दूर ही रहो। और ये कह के वो बहुत तेज से गुस्सा आता है और इधर जो मम्मा थी वो शॉक हो गई थी और फिर वो मीना के पास जाती और कहती, लगता है सच में इसका याददाश्त चला गया है। तब मीना कहता, हो छोड़ो जाने दो, हमें क्या। और ये कह के वो दोनों देखते हैं और वहाँ से निकल जाते हैं। और इधर अब हमें दिखाते हैं ऐसे ही दिन बीतने लगते हैं और अभी 2 हफ्ते हो चुके थे विंग के जो याददाश्त जाने के, और आज वांगजी मार्केट गया हुआ था कुछ सामान लाने के लिए, विंग भी कहना था जाने के लिए, लेकिन वांगजी ने मना कर दिया क्योंकि अभी वांगजी जाएगा अपने गग्गा से भी मिलने के लिए, तो विंग घर पे ही आराम वही ज़्यादा बेटर है। तो अभी वांगजी जा चुका था और इधर जो विंग था वो वांगजी के रूम में जाता है, जहाँ पे वांगजी ज़्यादातर अपना जैसे बात होत लेता है, क्योंकि वो विंग के रूम में नहीं ले पाता है, उसे समझ में नहीं आता, तो इसलिए वो यहाँ पे चला आता है। तो अभी वांगजी वहाँ पे आता है और वहाँ पे आने के बाद वो विंग के मतलब विंग आता है और वो वांगजी के जो अलमीरा थी उसे पूरा देखने लगता है कि यहाँ पे क्या क्या है। और देखते देखते वो वांगजी के कपड़ों को देखता है और वांगजी के कपड़ों को देखने के बाद वो उन कपड़ों को निकाल निकाल के एक एक करके उनकी स्मेल ले रहा था और कह रहा था, सच में वांगजी की स्मेल कितनी अच्छी है सैंडलवुड की। और ये कह रहे वो जैसे एक और कपड़ा निकालता है वैसे ही उन कपड़ों के बीच से एक पेपर गिरता है, और जैसे ही वो पेपर गिरता है वह विंग देखता है और कहता है, ये पेपर कैसा? और ये कह के वो उठाता और जब वो पेपर को खोलता है तब उसका तो दिमाग एकदम घूम जाता है, क्योंकि वो डिवोर्स पेपर थे। और जब उन पेपर्स को देखता है फिर उसके बाद वो थोड़ा शॉक हो गया था, उसके सर में दर्द होने लगा था। और फिर हमें दिखाते हैं अभी जो विंग था वो और भी चीज़ें वांगजी के उसमें देखने लगता है। वहाँ पे वांगजी की एक जो थी एल्बम मिलता है जिसमें उनकी शादी की फ़ोटो थी, पर शादी के 1 साल बाद से कोई भी फ़ोटोज़ वोटोज़ नहीं थे, बस वहाँ पे एक नोट था, सब कुछ ख़त्म हो गया। और जब ये सब वो देखता है, ये सब देखने के बाद उसके सर में इतना दर्द होता है, वो इतना चिल्लाने लगता है। और अभी घर में कोई भी नहीं था, वो थोड़ी देर तक चिल्लाता है, फिर जाके जल्दी से अपनी मेडिसिन लेता है और फिर वो बेड के पास ही बैठ जाता है, क्योंकि अब वेंग को सब कुछ याद आने लगा था, कैसे विंग और वांगजी की शादी, फिर वो दोनों एक दूसरे से कितना प्यार करते थे। लेकिन फिर शादी के 1 साल बाद ही विंग के पास वांगजी से अब रिश्ता रखने का मन भी नहीं था, और वो सब सोचता है और कहता है, ये कैसे हो गया। और हमें फ्लैश बैक दिखाए जाते हैं थोड़े से, जब 1 साल हो चुका था उसके बाद वांगजी और विंग बहुत अच्छे रिलेशनशिप में थे, एक हेल्दी रिलेशनशिप था बस। बट क्या हुआ था, जो वांगजी था वो
प्रेग्नेंट हो चुका था और उसने जाके अपने बच्चे को अडॉप्ट कर लिया। उसने अपने बच्चे को क्या कहते हैं, हाँ, अबॉर्शन करा देता है। और जिसके बाद विंग को ये बहुत बुरा लगा था, क्योंकि वांग जी ने उससे एक बार भी डिस्कस करना भी सही नहीं समझा। और फिर उसके बाद वांग जी ने देखा, मतलब विंग ने देखा वांग जी को एक लड़के से मिलते हुए, जिसके साथ वांग जी बहुत अच्छे से बातें कर रहा था बैठ के। उसके साथ उसकी फोटोज मिली थी, और एक बार तो उसने बार में खुद देखा था वांग जी को उस लड़के के साथ। और तब से विंग वांग जी से एकदम दूरियां बना लिया था, लेकिन आज तक उसने कभी नहीं पूछा था। और अभी उसे सब कुछ याद आ चुका था। और हमें यहाँ से सीन शिफ्ट करके दिखाते हैं जब वांग जी शाम को 7:30 बजे वापस आता है। तब वो देखता है पूरे जो विला है वहाँ की लाइटें बंद है। और ये देखने के बाद वो कहता है, अरे विंग ने सारी विला की लाइटें बंद करके रखी है। ये देख के उसे कहता, हाँ, सच में ये कितना केयरलेस इंसान है। इस इंसान से तो मुझे लगता है उम्मीद ही नहीं की जा सकती है। और ये कहते हुए वो जैसे ही अंदर आता है, वो देखता है सच में हर जगह बंद है। मतलब जो छोटी बड़ी लाइटें, डिम लाइट भी जलती है, वो भी नहीं जल रही। ये देख के वो सीधा ऊपर जाता है और कहता है, विंग विंग। पर विंग की कहीं से आवाज नहीं आती। और जब वांग जी देखता है कि विंग की आवाज नहीं आ रही, वो थोड़ा हड़बड़ा जाता है और वो सीधा जाता है विंग के रूम में। और जब विंग के रूम में जाता है, तब वहां पर देखता है विंग अंधेरे में एक कोने में बैठा हुआ है। और जब भांग जी उसे ऐसे बैठा हुए देखता है, तो वो थोड़ा घबरा जाता है। और वो जल्दी से जाता है और लाइट्स को ऑन करता है और कहता है, विंग क्या हुआ, तुम वहां क्यों बैठे हो। और तभी विंग के हाथ में वांग जी एक पेपर देखता है। और ये पेपर देखने वो उसके पास जाता है और उस पेपर को उठाता है और उस पेपर को देखने लगता है कि आखिर में इसमें है क्या। और जब वांग जी देखता है, तब वो एकदम शॉक हो जाता है। वो कहता है, विंग तुम्हें। तभी जो विंग था, बस उसके माउथ से एक ही आवाज निकली थी, मुझे सब याद आ चुका है वांग जी, सब कुछ, सब। और ये कहते हुए वो अपने फेस को एक बार ऊपर करता है, विंग को देखता है, मतलब वांग जी को देखता है, और फिर उसके बाद अपना फेस फिर से वैसे ही नीचे कर लेता है। और फिर इधर जो वांग जी था, जैसे ही ये चीज सुनता है, वैसे उसके हाथ में जो भी विंग के लिए कैंडीज थी और भी कई चीज वो लाया था, वो सब वहीं पे गिर जाती हैं। और वांग जी धीरे धीरे वो पीछे जाने लगता है और फिर उस रूम से बाहर जाता है। और अपने रूम में जाने के बाद वो सीधा अपने बैग को निकालता है और बैग में अपने कपड़े रखने लगता है। और रखते हुए वो बस रोए जा रहा था, उसकी आंखों से बस आंसू गिरे जा रहे थे। और वो कहता है, सब कुछ खत्म हो गया, सब कुछ खत्म, मेरी ये ब्यूटीफुल लाइफ जो एक फेरी टेल की तरह थी, वो भी खत्म। और ये कहते हुए वो अपना सामान रखता है और सामान लेने के बाद अब वो वहां से जाने लगता है और रूम से बाहर निकलता है। और तभी वो विंग के रूम के सामने जाता है। और जब वो विंग के रूम के सामने जाता है, पर उसकी इतनी हिम्मत नहीं होती कि वो रूम को ओपन करके अंदर जाए। तब वो नीचे जाता है और वो देखता है कि विंग यहाँ पर सोफे पे बैठा हुआ है। ये देख के वो थोड़ा हड़बड़ा जाता है और कहता है, विंग तुम यहाँ। तभी जो विंग था वो कहता है, तुम ऐसे कैसे जा सकते हो वांग जी, मैं मैं तुमसे आज सवाल पूछूंगा और उसका जवाब मुझे चाहिए, चाहे जो हो जाए। अगर तुमने मेरे सवालों के जवाब नहीं दिए, तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, कोई भी नहीं होगा। तब जो बांगजी था उसकी तरफ विंग देखता है और फिर जो बांगजी था वो लंबी सी सांस लेता और कहता, ठीक है, मैं आखिरी बार तुम्हारे हर सवाल का जवाब दूंगा विंग, दूंगा। लेकिन फिर इसके बाद मैं यहाँ से चला जाऊंगा हमेशा हमेशा के लिए। मैं तुम्हारी लाइफ को छोड़ दूंगा और तुम मिंगयाओ से शादी करना चाहते थे ना, ठीक है, मैं तुम्हें मिंगयाओ से शादी करने दूंगा। तभी विंग उसकी तरफ देखता है और कहता है, तुमसे ये किसने कहा कि मैं मिंगयाओ से शादी करना चाहता हूँ। तब जो वांगजी था वो कहता है, हाँ विंग, मुझसे झूठ तो बोलो मत। मिंगयाओ मुझे हमेशा बताता रहता था तुम उससे शादी करना चाहते हो, तुम्हें मुझसे शादी करके पछतावा हो रहा है और इसीलिए तुम मुझसे दूर भागते थे। और तुम अब आजाद हो गई, मैं तुम्हें छोड़ दूंगा और तुम मियाओ के साथ शादी करके तुम अपनी लाइफ को बहुत अच्छे से स्पेंड करना और मुझे माफ कर दो, जो मैंने इतने सालों तक तुम्हारी लाइफ बर्बाद कर दी। लेकिन अब मैं और नहीं सह पाऊंगा कि तुम रोज मियाओ के साथ घर आओ, उसके साथ घूमो, उसके साथ वेकेशन पर जाओ। अब मैं ये सब नहीं सहन करूंगा। तब जो
विंग था वो कहता है तुम ये क्या बकवास कर रहे हो, मैं मिंग से शादी करना चाहता हूँ कि तुमने मुझे धोखा दिया है वांग जी, तुमने। तब वांग जी कहता है ये तुम क्या बकवास कर रहे हो विंग, मैंने तुम्हें कोई धोखा नहीं दिया है। तब वांग जी के पास जल्दी से विंग आता है और वांग जी के फेस को पकड़ लेता है एकदम जोर से और कहता है धोखा तुमने दिया है विंग, तुमने, समझे। और ये कह मतलब धोखा तुमने दिया है वांग जी, तुमने। और ये कह के वो उसके सामने एक प्रेगनेंसी रिपोर्ट रखता है और वो दिखाता है। तब वांग जी उस प्रेगनेंसी रिपोर्ट को देखता है और कहते हैं ये क्या है। तब जो वांग जी था वो पूछता है सवाल। तब जो विंग था वो कहता है हाँ ये क्या है, सच में तुम्हें नहीं पता विंग, सच में नहीं पता तुम्हें वांग जी, ये हमारा बेबी होने वाला था और तुमने मुझे कभी नहीं बताया कि तुम प्रेग्नेंट हो सकते हो, तुमने मुझे कभी नहीं बताया तुम उस उन बॉयज में से हो जो प्रेग्नेंट हो सकते हैं, तुम उन 1% में से हो जो प्रेग्नेंट हो सकते हैं। तब वांग जी कहता है हाँ मैंने नहीं बताया, मैं तुमसे बताना चाहता था पर मैं क्या बताता। जब मैं तुम्हारे पास बताने के लिए गया था तब मिंग याओ तुम्हारे साथ बैठकर ड्रिंक कर रहा था, तुम्हारी बाहों में बाहें डाल के, तो मैं क्या बताता। तब वांग जी की बात सुनकर विंग कहता तुम ये क्या कह रहे हो, मिंग याओ के साथ मेरा कुछ भी नहीं है विंग, कुछ भी नहीं है। तब जो वांग जी था वो कहता है हाँ तुम क्या समझोगे, मुझे पता है सब कुछ, मैं तुम्हारे बारे में जानता हूँ, तुम मुझसे क्यों दूर हुए, तुमने मुझसे क्यों दूर बनाई, क्योंकि तुम्हें कोई और पसंद आने लगा था, कोई और विंग, कोई और ये कह के वो चिल्लाता है। और तभी जो विंग था वो सोचता है, उसके दिमाग में चलता है कि आखिर में ये चल क्या रहा है, वो कुछ और चीज से नाराज है, वांग जी कुछ और चीज से नाराज, उसे समझ में नहीं आ रहा था। तो इसीलिए वो अभी शांत होता है, विंग अपने माइंड को शांत करता है और फिर वांग जी को बैठाता है और फिर कहता है वांग जी देखो मैं नहीं जानता तुम्हें क्या पता है क्या नहीं पता, लेकिन अभी हमें बात करने की जरूरत है और अभी हम गुस्सा नहीं कर सकते। तब वांग जी कहता है हाँ गुस्सा, मुझे तुमसे डिवोर्स ले लिया, अब मैं यहाँ से जा रहा हूँ, अब मुझे तुम्हारे ऊपर गुस्सा करने का भी कोई फायदा नहीं है। तब जो विंग था वो उसे पकड़ता है और उसे जबरदस्ती वहां पे बांध देता है सोफे के किनारे से और फिर कहता है चुपचाप अभी यहाँ पे बैठे रहो और मुझे बताने दो आखिर में मैं तुमसे क्यों इतनी नफरत करता था। तब जो वांग जी था वो कहता हाँ ठीक है बताओ क्यों नफरत करते थे, चलो बको मैं सुनता हूँ। तब जो विंग था वो उसे देखता है और कहता है वांग जी मैं सच बता रहा हूँ, मुझे मुझे पता चला था कि तुमने मेरी बेबी को अबॉर्ट कर दिया है और तुम्हारा एक चक्कर चल रहा है। तब वांग जी कहता है चक्कर, पर मेरा किसके साथ चक्कर है, तुम अपना अपना ये काली करतूतें छुपाने के लिए मेरे ऊपर तो नाम मत ही लगाओ। तभी विंग लंबी सी सांस लेता है और कहता है वांग जी मैं कोई काली करतूत नहीं छिपा रहा हूँ, मैं बस बता रहा हूँ, देखो ये फोटोज, ये तुम्हारा बॉयफ्रेंड है ना जिससे तुम बार में भी मिले थे। तब वांग जी उन फोटोज को देखता और कहता है ये तुम क्या बकवास कर रहे हो विंग, ये तो मेरा दोस्त है। तब वांग जी कहता है क्या, विंग कहता है क्या तुम्हारा दोस्त। तब जो वांग जी था वो लंबी सी सांस लेता और कहता है ये शाओ चैन है, ये मेरा फ्रेंड है समझे, और ये मेरा बचपन का दोस्त था, तो मुझसे मिलने के लिए आया था और मैं इससे बस 1-2 दिन ही मिला था समझे, और ये मेरा फ्रेंड है। तब विंग कहता है क्या सच में। तब वांग जी कहता है हाँ ये मेरा फ्रेंड है और उस बार में ये वहां पे एक लड़की को डोरे डाल रहा था जिसकी वजह से उसका बॉयफ्रेंड इसे पीटने के लिए आ गया था, तो इसकी जब पीट पीट के भर्ता बना दिया था तब मैं गया था। और जहाँ तक ये प्रेगनेंसी की बात है तो ये फॉल्स प्रेगनेंसी थी, ना कि मेरी रियल प्रेगनेंसी थी विंग, ये किसी ने तुम्हारे पास एक झूठा प्रेगनेंसी रिपोर्ट बना के भेजा है। हाँ मुझे लगा था कि मैं प्रेग्नेंट हूँ, मैं प्रेगनेंसी चेक कराने गया था, लेकिन डॉक्टर ने बताया कि ये फॉल्स प्रेगनेंसी है और ऐसा कभी कभी होता है। तो मैं क्या करता, क्योंकि उस समय मुझे उल्टियाँ भी लग रही थी, मुझे वॉमिट दिन भर फील होता था, मुझे खट्टा खाने का मन करता था और मेरे पीरियड्स भी नहीं आए थे, तो मुझे लगा, तो मैं गया तो मुझे पता चला ये फॉल्स प्रेगनेंसी थी। तो मैं क्या करता, और मैंने कोई भी बच्चा नहीं अबॉर्ट किया है। तब वी कहता है क्या 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 सच 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 में वांग जी, और वी की आंखों में अभी अनलिमिटेड खुशी दिख रही थी और वो वांग जी को गले लगा लेता है। तभी वांग जी कहता है तुम ये क्या कर रहे हो, और वैसे भी हाँ
प्रेग्नेंट हो सकता हूँ, लेकिन मैं अभी तक हुआ नहीं हूँ, समझे। और ये कह के वो वांग जी को धक्का देता है और विंग तो बहुत खुश हो गया था। वांग जी उसे धक्का मार रहा था, फिर भी विंग उसके पास आ रहा था। और इधर वांग जी कहता है तुम मुझसे दूर रहो, तुम बहुत ज्यादा बुरे हो वांग जी, विंग तुम बहुत बुरे हो। और ये कह के वो बार बार विंग को धक्का मार रहा था, पर विंग अब उसे नहीं छोड़ रहा था। वो उसे पकड़ा हुआ था, वांग जी मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। और ये कह के वो उसे पकड़ा हुआ था। और तब जो वांग जी था वो कहता अच्छा, तो तुम ये सब सुन के इतने खुश हो गए, पर तुमने जो किया मेरे साथ, तुमने मुझे धोखा दिया विंग, धोखा। तब जो वांग जी था वो उसकी बातें सुन के विंग कहता ये क्या कहना चाहते हो। और वांग जी सीधा अपना मोबाइल खोल के दे देता है, हाँ भाई देख ले, मतलब देख लो मेरे पास क्या क्या आया है। और ये कह के वो मतलब दे दिया था। और जो 4 सालों में भाई विंग और क्या था, मिंगयाओ की फोटोज वांग जी के पास आई थी। और ये सब मिंगयाओ ने भेजा था। ये सब देख के विंग का तो पारा चढ़ गया था। विंग कहता वांग जी तुम तुम टेंशन मत लो, मैं इस मिंगयाओ से निपटूंगा, मैं अब इसको बताता हूँ कि मैं किस खेत की मूली हूँ। और ये कह के वो वहां पे वांग जी को और भी टाइटली गले लगा लेता है। और फिर वो प्रॉमिस करता है कि वांग जी इसमें मेरी कोई गलती नहीं है, बस बस हम जो दोनों में ये गलती हो गई कि हम दोनों ने बैठ के एक दूसरे की बातें नहीं सुनी, एक दूसरे से बात करने की कोशिश नहीं करी, मुझे माफ कर दो वांग जी। और अब से ऐसा कुछ भी नहीं होगा, मैं जो भी चीजें रहेंगी वो एकदम क्लियर तुमसे बात करूंगा और हर बात तुमको बताऊंगा। प्लीज वांग जी माफ कर दो, बस हमारे बीच में कम्युनिकेशन का गैप हो गया था, तो प्लीज माफ कर दो। तब वांग जी कहता वही, अब इसकी टेंशन मत लो, अब इसकी जरूरत भी नहीं पड़ेगी, क्योंकि मैं जा रहा हूँ, मैं यहाँ पे रुकने वाला नहीं हूँ। तभी भी उसका पैर पकड़ लेता है और वो पैर पकड़ के एकदम भाई घसीटने लगा था, क्योंकि वांग जी खड़ा होकर जा रहा था और विंग ने उसका पैर पकड़ा, तो वो पूरा वांग जी के पैर के साथ खींचा जा रहा था। और कह रहा था वांग जी मुझे माफ कर दो, वांग जी मुझे माफ कर दो, मैं ऐसा नहीं करूंगा, वांग जी मुझे माफ कर दो। और ये कहते वो उसके पैर को पकड़ के लटका हुआ था एकदम। और इधर जो वांग था वो कहता विंग मेरा पैर छोड़ो, मेरे पास तुम्हारी तरह घोड़े की तरह शक्ति नहीं है कि मैं तुम्हें ऐसा खींच पाऊँ, तो मुझे छोड़ो विंग छोड़ो। पर विंग उसे छोड़ नहीं रहा था। और भाई ये चीजें सामने खड़े होके मैडम यू, फेमिया, जियाचन सब देख लिए। और तभी जो यान दीदी वो कहती है अरे वी गग्गा, आप तो इतना रफ टफ बनते थे और आप ये क्या कर रहे हैं। और जैसे ये आवाज विंग सुनता है भाई उसकी तो एकदम पसीने पसीने आ गए थे। और वो सामने देखने लगता है। और जब वो सामने देखता है अपनी बहन को, तो वो कहता है यानली, तब यानली कहती ओ गग्गा, अगर हम बता के आते तो हमें इतना अच्छा सीन नहीं देखने को मिलता। और तभी मैडम यू अंदर जाती और कहती वांग जी तुमने सही कंट्रोल किया है इस लड़के को, इसे ऐसे ही कंट्रोल करना चाहिए। सच में मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ तुमसे, तुमने इसको बहुत अच्छे से कंट्रोल करके रखा है। और ये कह के वो हंसने लगती है। और इधर जो वांगी था वो तो भाई एकदम पानी पानी हो गया। और वो कहता है मॉम मॉम आप वापस आ गई। तभी जो मैडम यू थी वो कहती हाँ वाकई मैं आ गई। और हाँ मैं बताना चाहती थी पर यानी ने कहा हम बिना बताए चलते हैं, हम सरप्राइज देते हैं, तो हमारे चलो बढ़िया है, अच्छी चीजें देखने को मिली। और ये कह जो पूरी फैमिली थी वो अपने अपने रूम में चली जाती। और इधर जियाचन कहता है चलो भाई अच्छा हुआ तुम्हें होश आ गया, तुम्हारी याददाश्त आ गई, ऑफिस में कल से चलना काम करने के लिए, बहुत काम पड़े हैं पेंडिंग में। और मैं कर करके एकदम धोबी बन चुका हूँ, क्योंकि मुझसे अब और भार नहीं ढोया जा रहा है। और ये कह के वो अपने रूम में चला जाता है। बेचारा अभी थका थका दिख रहा था, उसकी आंखें थकी थकी पता चल रही थी। और इधर वांग जी जो था वो कहता है अब मुझे छोड़ो, अब मुझे जाने दो। पर वांग जी को विंग मतलब जो विंग था वो वांग जी को नहीं छोड़ता और वांग जी को अपनी गोद में उठा लेता और उसे अपने रूम में लेके जाता है। और फिर वांग जी को किस करने लगता है। और फिर जिस चीज का डर था वही होता है, विंग तो वांग जी के साथ एकदम लव मेकिंग कर डालता है। और फिर हमें मॉर्निंग का सीन दिखाया था। मॉर्निंग अभी वांग जी के पास विंग आता है, कहता है वांग जी जल्दी से तैयार हो जाओ, तुम्हें चलना है। पर जो वांग जी था वो कहता नहीं मैं कहीं नहीं जाने वाला हूँ, मैं अभी थक चुका हूँ। तब विंग कहता है वांग जी देखो मेरे पास और टाइम नहीं है, और मैं तुम्हें इतनी अच्छी चीज दिखाने वाला हूँ कि तुम्हारी सारी थकान दूर होने वाली है, तो चलो चुपचाप। और ये कह के वो उसका हाथ पकड़ता है और उसे लेके उठाता है और फिर उसको नहलाता है, फिर तैयार करता है, फिर वो दोनों नीचे आते हैं। और यहाँ पे जो मिसेस लैन थी, सॉरी मैडम यू थी, वो देखती है और कहती है क्या हुआ तुम दोनों का सब कुछ सेटल डाउन हो गया। तब जो वांग था वो कहता है मॉम आप ये क्या कह रही हो, इसके साथ मेरा सेटल डाउन कभी नहीं। तब जो मैडम यू थी
वो कहती है वांग जी, मुझे पता है कि तुम दोनों के बीच में कितनी ज़्यादा मिसअंडरस्टैंडिंग थी, पर अभी मैं बस तुमसे रिक्वेस्ट ही कर सकती हूँ कि तुम विंग को माफ़ कर दो और आगे बढ़ो। हाँ, मुझे पता है कि मुझे तुम्हारी तरफ से भी बोलना चाहिए, पर मैं विंग की माँ हूँ और मैं पहले विंग का ही देखूंगी कि विंग को किस में खुशी मिलती है, और मुझे जहाँ तक पता है तुम्हारी भी खुशी इसी में ही है। तुम विंग के साथ हमेशा रहना चाहते हो, तुम विंग से सच्चा प्यार करते हो वांग जी, तो इसीलिए इन सबको छोड़ो और अब फिर से एक हो जाओ तुम दोनों। तुम मुझसे अब तुम दोनों की ये दूरियां देखी नहीं जा रही हैं। और ये कह के वो बैठ जाती हैं, और फिर तभी वहाँ पे न्यूज़ आ रही थी, और जहाँ पे पता चलता है कि नी कंपनी, जो पूरी नी कंपनी थी, वो बैंक करप्ट हो चुकी है। और साथ ही साथ जो मेम्या है, उसका एक फैशन डिज़ाइनिंग का बुटीक टाइप में था, जो बहुत बड़ा था, और फिर उसने उसी मतलब अपने नाम से ब्रांड खोल लिया था, उसका ब्रांड बन चुका था उसके कपड़े। तो वो सब बैंक करप्ट हो चुके हैं, क्योंकि विंग ने जहाँ जहाँ इन्वेस्टमेंट की थी वहाँ से पैसे निकाल लिए, और कई जगह तो विंग के फ्रेंड्स भी थे, तो वो सब निकाल लिए अपने पैसे, तो इसलिए बैंक करप्ट। और जब वांग जी ये देखता और कहता विंग, तब विंग कहता ऑफकोर्स लंजा, मैंने ये तुम्हारे लिए किया, और अब से हमारे बीच में कोई भी नहीं आ सकता, कोई भी नहीं। और उनके घर के सामने अभी जो मियाओ था, वो और जो मेमा थी, वो दोनों पहुंचे हुए थे, और वो लोग माफी मांग रहे थे, पर के सामने वांग जी के सामने माफी मांगते थे, पर वांग जी वहां पे कुछ भी नहीं बोलता, क्योंकि भाई इन दोनों ने मिलकर उसे 4 साल तक तड़पाया है, 4 साल तक ऐसी फोटो भेज भेज के उसे परेशान किया है, उसे मेंटल ट्रॉमा दिया है, तो वो ऐसा नहीं कर सकता। और उसने इसी चीज पे केस भी कर दिया कि इन दोनों ने मिलकर उसे मेंटल ट्रॉमा दिया है, तो इसलिए हाँ ज्यादा सजा नहीं हुई, लेकिन कुछ महीने के कुछ साल के तो हो ही गए, और प्लस जुर्माना लग गया, जो जुर्माना वो दोनों भर नहीं सकते, क्योंकि बैंक करप्ट हो चुके हैं, और जो उनकी फैमिली है वो उन्हें बाहर निकाल चुकी है, क्योंकि इन दोनों की वजह से पूरा बिजनेस बर्बाद हो गया। तो अभी वांगजी और विंग एक दूसरे को देख रहे थे, और अभी जो विंग था वो कहता है वांगजी, मैं बहुत खुश हूँ वांगजी, तुम मेरी लाइफ में हो। तब वांगजी कहता है अगर तुमने फिर से मेरे साथ ऐसा कुछ किया विंग, तो मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं, मैं तुम्हें जिंदा गाड़ दूंगा। तब विंग कहता अरे अरे बाबा, मैं समझ गया तुम क्या क्या कर सकते हो, सो प्लीज ऐसा मत करना, और मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, ठीक है ना। और तुम अब से बस मेरे हो, बस मेरे, और मैं तुम्हारा। और ये कह के विंग वांगजी को किस करता है, और फिर वो दोनों अपने रूम में चले जाते हैं, और ये देख के जो पूरी फैमिली थी वो हंसने लगती है, और इन दोनों का ऐसे ही लपी टपी चलता रहता है। और इसी के 2 साल बाद हमें दिखाया जाता है अभी वांगजी के पास एक बेबी गर्ल है, जिसकी वांगजी छोटी बना रहा है, कह रहा वाह प्रिंसेस तुम बहुत क्यूट लग रही है। तब वो कहती मम्मा, मैं तो क्यूट हुई ना, मैं बहुत क्यूट हूँ, और ये बच्ची बच्ची 1 साल की है, मतलब 1 साल की हो चुकी है, तो ये बहुत ज़्यादा क्यूट है। और फिर आता है और कहता है हे प्रिंसेस मैं आ गया, और ये कह के वो अपनी बेबी को उठा लेता है गोद में, और ये देख के वांगी स्माइल करता है और कहता है सच में मेरी लाइफ बदल गई, बस गॉड का एक प्लान कि उसने पिंक की याददाश्त मिटा दी, उसके बाद हमारी सारी मिसअंडरस्टैंडिंग खत्म हो गई। थैंक यू गॉड कि आपने हमें एक और चांस दिया। बट हाँ, इसमें कपल्स की भी गलती होती है कि वो एक दूसरे के साथ बैठ के बातें नहीं कर पाते हैं, वो जितने ही करीब आ जाते हैं शादी के बाद उतने ही दूर हो जाते हैं। तो इसीलिए अपनी बातों को अपने अपने मन में नहीं रखना चाहिए, हमेशा अपने पार्टनर से कह देना चाहिए, चाहे शिकायत हो या फिर अप्रिसिएशन हो, सब कुछ बोल देना चाहिए, एकदम खुले किताब की तरह एक दूसरे के लिए होना चाहिए। इससे इससे रिश्ता बहुत ब्यूटीफुल डेवलप होता है, और ये रिश्ता आगे चल के और भी ज़्यादा फ्यूचर में मजबूत हो जाता है। सो इसीलिए हमेशा अपने पार्टनर के सामने खुद को एक खुली किताब की तरह रखना चाहिए, जैसे कभी भी कोई मिसअंडरस्टैंडिंग आपकी लाइफ ना बर्बाद कर सके। और ये कहते हुए वांगजी एक नोट पे ये लिखता है, और उस नोट को उसी एल्बम के अंदर रख देता है, जिस एल्बम के अंदर कुछ सालों पहले वांगजी ने लिख के रखा था सब कुछ खत्म हो गया, मेरे और विंग के बीच में सब कुछ खत्म। लेकिन आज वांगजी लिख रहा था कि मैं अपनी लाइफ में बहुत खुश हूँ, बहुत ज़्यादा ही खुश हूँ। और ये लिखते हुए वो
एक स्माइली फेस बनाता है और उस एल्बम को बंद कर देता है और अपने बच्चे को और पिंक को देखने लगता है और ये एफएफ यहीं पे ख़त्म होती है। हेलो फ्रेंड्स, तो बताना यार ये एफएफ कैसी थी। देखो मेरे पास टाइम बहुत कम था, आज ही मैंने रिकॉर्ड किया, आज ही मैं इसे मोबाइल में सेव करूँगी और सेव करने में बहुत टाइम लग जाता है यार मोबाइल में, तो फिर अपलोड भी करूँगी, इसमें भी बहुत टाइम जाता है। तो ऑल ओवर मैंने एक ही दिन में सब कुछ किया है इसमें। तो जैसा भी लगा होगा यार बताना, क्योंकि मैंने एक दिन में इतनी सारी मेहनत कर दी, वो भी इतने लंबे गैप के बाद। और यार मैंने ये लंबा गैप क्यों लिया था इसके बारे में हम बात करेंगे, लेकिन अभी के लिए आप लोग स्टोरी को एंजॉय करो और ये सब तो बातें होती रहेंगी। और हाँ, वंस अगेन ईवो गगा का बर्थडे है, तो हैप्पी बर्थडे ईवो गगा। और आप लोग भी अच्छे से रहो और हमारा फैंडम ऐसे ही बढ़ता रहे और हम एंजॉय करते रहें और कभी भी बॉन्गचन स्टोरी से बोर ना हो, क्योंकि कई लोगों को मैंने देखा कि वो लोग बॉन्गचन स्टोरी से बोर हो रहे हैं। तो बस यही कोशिश रहेगी कि कोई भी बोर ना हो और इस फैंडम को ना छोड़े और भी बल्कि लोग इस फैंडम में बढ़ते रहें। मैं तो यही चाहती हूँ। और आप लोग को विश्वास नहीं होगा, मैंने अपनी कजन को भी बॉन्गचन स्टोरी सुना सुना के फैन बना दिया है। तो ऐसे ही मैं, अब पता है मैं अपनी मैम को ये स्टोरी सुनाई है वॉन्गशन की। ओ माय गॉड, ऐसे ही वॉन्गशन की थी सुना दी थी, मैंने अपना चैनल बता दिया था कि जाके आप सुन लेना। तो भाई उसके बाद तो मेरे बारे में कौन क्या सोचेगा मुझे इससे फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन मुझे इसमें कोई शर्म भी नहीं आती है कि कोई मेरे वॉन्गशन स्टोरीज को सुन रहा है और वो क्या सोचेगा। तो भाई जिसको जो सोचना वो सोचता रहे, लेकिन मैं ऐसी इंसान हूँ जो हर किसी को वॉन्गशन के बारे में बताता रहता है। भले मैं अपना चैनल ना बताऊँ, लेकिन मैं वॉन्गशन के बारे में अच्छे से एक्सप्लेन करती हूँ। दी अंटिम, मैं सबसे पहले ये कहती हूँ आप लोग दी अंटिम देखो, दी अंटिम देखो, इससे अच्छा तो कोई हो ही नहीं सकता। और फिर मुझसे आके मिलना, फिर मैं मतलब और किसी आगे लोग उस बताऊंगी। पे जैसे चले भी जाता है सुनने के लिए, तो ये चलता ही रहेगा। तो आज के लिए बस इतना ही दोस्तों, और मैंने बहुत ज़्यादा बकवास कर ली, चलो चलते हैं, बाय बाय। और हाँ, लाइक कमेंट शेयर और हाइप कर देना, ठीक है।